नमस्कार बच्चों, हम कर रहे हैं साखियां एवं शब्द। ये क्लास 9 की क्षितिज पुस्तक से लिया है। इसके एमसीक्यू ये मैंने 3 पार्ट्स में बनाए हैं। 2 पार्ट्स में ऑलरेडी पब्लिश कर चुका हूं। ये आखिरी और थर्ड पार्ट है। आशा करता हूं आपको मेरे वीडियोस पसंद आते होंगे और आप उन्हें लाइक और शेयर ज़रूर करते होंगे। शुरू करते हैं आखिरी और पार्ट 3। हंसा शब्द का क्या अर्थ है? मन, पक्षी, हंस या आत्मा? तो बच्चों, इस में हंसा शब्द का अर्थ होता है आत्मा। दोहे में हंस किसका प्रतीक है? पक्षी का, प्रभु भक्त का, सच्चाई का या मुक्ति का? सही जवाब है प्रभु भक्त का। कबीर की रचनाएं संकलित हैं कबीर ग्रंथावली में, सूर सागर में, सूर सरावली में या इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब है कबीर ग्रंथावली में संकलित है। काबा और रहीम किसके प्रतीक हैं? हिंदुओं के, व्यक्तियों के, मुसलमानों के या इनमें से कोई नहीं? तो बच्चों, इसका सही जवाब है मुसलमानों के प्रतीक हैं। हरि भजन के लिए किस भावना का होना आवश्यक है? निंदा का, सांप्रदायिकता का, संघर्ष का या निष्पक्षता का? तो बच्चों, निष्पक्ष भावना का होना आवश्यक है। कबीरदास का पालन पोषण किसने किया? एक मौलवी ने, दादू दयाल ने, नीरू नामक जुलाहा ने या विधवा ब्राह्मणी ने? इसका सही जवाब है नीरू नामक जुलाहा ने। कबीरदास ने किए धार्मिक कार्य, आर्थिक सुधार के कार्य, समाज सुधार के कार्य या धार्मिक व आर्थिक दोनों कार्य? तो कबीरदास ने किए समाज सुधार के कार्य। काबा किस धर्म का पवित्र स्थान है? ईसाई, सिख, मुस्लिम या हिंदू? ये तो बड़ा इजी है, मुस्लिम धर्म का पवित्र स्थान है। कबीर के अनुसार किससे दूर रहने वाला मनुष्य जीवित कहलाता है? छल से, झूठ से, ईश्वर से या सांप्रदायिक भेदभाव से? सही जवाब है सांप्रदायिक भेदभाव से। कबीरदास के गुरु का नाम था सत्यानंद, ईश्वरानंद, रामानंद या ब्रह्मानंद? सही जवाब है रामानंद। किसने कबीरदास को भाषा का डिक्टेटर कहा है? रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी या हजारी प्रसाद द्विवेदी? सही जवाब है श्याम सुंदर दास। मानसरोवर डैश अनंत ना जाही, इस साखी में हंस और मानसरोवर किस किस के प्रतीक है? तो ये डैश का मतलब पूरा जो दोहा है कबीर जी का, इसमें साखी और हंस, इस साखी में हंस और मानसरोवर किस चीज को प्रतीक है, मतलब किसको हम उससे कंपेयर कर रहे हैं? इस हंस शून्य विकार का व मानसरोवर परमात्मा का प्रतीक है। हंस परमात्मा का और मानसरोवर मन का प्रतीक है, और हंस जीवात्मा का और मानसरोवर आनंद वृत्तित्व वाले मन का एवं शून्य विकार के अमृत कुंड का प्रतीक है। सही जवाब है हंस जीवात्मा का और मानसरोवर आनंद वृत्तित्व वाले मन का। सुबुस कलश किससे भरा है? अमृत, विष, रस या सुरा? इसका सही जवाब है सुरा। कबीर ने संत के क्या लक्षण बताए हैं? वह किसी एक मत को मानता है, वह सभी मतों को मानता है, वह निरपक्ष होकर ईश्वर का भजन करता है या वह अपने पक्ष का समर्थन करने वाला होता है? तो इसका सही जवाब है वह निरपक्ष होकर ईश्वर का भजन करता है। विद्वानों ने कबीरदास की कितनी लंबी आयु मानी है? लगभग 120 वर्ष, 130 वर्ष, 100 वर्ष या 110 वर्ष? तो बच्चों, एज पर जो हमने पढ़ा है, जो विद्वान लोग हैं वो कहते हैं कबीरदास लगभग 120 वर्ष तक जिए थे। कबीरदास के माता पिता का क्या नाम था? रामू और श्यामा, नीरू और नीमा, हरिया व हीरा या शेरू व सीमा? सही जवाब है नीरू और नीमा। कबीरदास जी निर्गुण के उपासक थे, सगुण और निर्गुण दोनों के उपासक थे, सगुण के उपासक थे या नास्तिक थे? सही जवाब है कबीरदास जी निर्गुण के उपासक थे। कबीर किसे खोजने निकलते हैं? ईश्वर को, ज्ञानी को,
सच्चे प्रभु प्रेमी को या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है कबीर जी सच्चे प्रभु प्रेमी को खोजने निकलते हैं। और बच्चों ये लास्ट एमसीक्यू क्वेश्चन है इस पार्ट का और इस फ्रॉम इस चैप्टर का। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप इसे लाइक और शेयर जरूर करेंगे। कबीर रास की रचनाएं हमें मिलती हैं साखी के रूप में, रमैनी के रूप में या सबद के रूप में, या ये सभी कथन सत्य हैं। तो बच्चों हम जानते हैं कबीर रास की रचनाएं हमें हर एक रूप में मिलती हैं जो तीनों मेंशन है, इसलिए सभी कथन सत्य हैं। And I wish you all the success and good luck, children, for your exam and life. Keep watching my videos if you like them. Do share them with your friends. Thank you.